गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम अपन यूनिट थर्ड पढ़ रहे थे। यूनिट थर्ड का नाम था क्या था अपना? एरीन एंड एरोमेटिसिटी। इस यूनिट के अंदर हमने हमारी जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट हम पढ़ चुके थे बर्च रिडक्शन। फर्स्ट क्या पढ़ी थी हमने? बर्च रिडक्शन पढ़ ली थी। सेकंड रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी? इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ी थी, नाइट्रेशन रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म। थर्ड हम पढ़ी थी हेलोजिनेशन, पढ़ लिया था हमने हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म। फोर्थ हमने सल्फोनेशन पढ़ा था कल, है ना? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ चुके थे। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन है अपनी, कौन सी? सॉरी, फिफ्थ। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इससे आगे। अगली अपनी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। रिएक्शन क्या है अपनी? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण को फर्स्ट अपन हेडिंग डाल लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण होती क्या है रिएक्शन, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या होती है? देखिए, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि जब बेंजीन की रिएक्शन अपन कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं अपन? एल्किल क्लोराइड। जैसे मैथिल क्लोराइड ले लिया मैंने, एल्किल क्लोराइड से। तो जब बेंजीन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में? लुईस अम्ल उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो जब बेंजीन की रिएक्शन लुईस अम्ल उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो बेंजीन के या एरोमेटिक वलय के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा। तो उत्पाद के रूप में एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है और इस प्रकार की अपक्रिया अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर रिएक्शन जब कराएंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? एल्किल बेंजीन, मतलब टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से निकल के जाएगा अपना HCl, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो ये रिएक्शन कहलाई अपनी क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया के। जब बेंजीन की, ये क्या अपना बेंजीन है ना, तो जब बेंजीन की रिएक्शन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो बेंजीन का या एरोमेटिक वलय का जो हाइड्रोजन है वो एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और उत्पाद के रूप में एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? ये क्या हो गया अपना? टोलुइन, एल्किल बेंजीन, मैथिल बेंजीन बोल सकते हैं, टोलुइन इसका नाम होता है, सामान्य नाम। ठीक है ना? तो लिखें इसके बारे में, ये रिएक्शन लिखिए। बेंजीन की अपक्रिया, इसमें लिखते हैं बेंजीन की अपक्रिया लुईस अम्ल उत्प्रेरक, लुईस अम्ल उत्प्रेरक निर्जल
AlCl3 या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ करवाने पर, की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ करवाने पर वलय का हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। वलय का हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तथा एल्किल बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, तथा एल्किल बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। ठीक है, अब ये रिएक्शन को आप नोट कर देना। बेंजीन की रिएक्शन निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया अपनी फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाती है। क्लियर? ये रिएक्शन को नोट कर दीजिए। इसके बाद फिर इस रिएक्शन की अपन पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म। ठीक है ना, इस रिएक्शन की क्या पढ़ेंगे अपन, मैकेनिज्म पढ़ते हैं फिर इसके बाद। कली नोट रिएक्शन डालिए। इसके बाद क्रियाविधि, नेक्स्ट क्या है इसकी, क्रियाविधि। मैकेनिज्म इसकी मैकेनिज्म भी क्या होगी, 3 पदों में संपन्न होगी। 3 स्टेप प्रोसीजर रहेगा इसका भी। तो यह अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है, ऐसे लिख देंगे अपन। यह अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। ठीक है, अब कौन कौन से वो 3 पद हैं, सेम वही। स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा अपना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अपने पास क्या है, एल्किल हैलाइड है CH3Cl, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन AlCl3 के साथ, जो कि लुईस एसिड है। AlCl3 क्या है अपना, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयनों को क्या करता है, एक्सेप्ट करने का कार्य करता है। तो CH3Cl में यदि चार्ज दिखा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। तो Cl पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा और CH3 प्लस पर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AlCl3 क्या करेगा, Cl को अपनी ओर क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा इसमें से। तो यहाँ से क्या बनेगा आपको, CH3 प्लस और AlCl4 नेगेटिव आयनों का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो CH3 प्लस जो है अपना, यही अपना क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही रहेगा, मेथिल कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन लिख सकते हैं या फिर कार्बोधनायन लिख सकते हैं इसको, मेथिल कार्बोकैटायन। ठीक है ना, इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, क्या रहेगा अपना, मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, और यही अपना क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में हमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण करना था। इलेक्ट्रॉन स्नेही में कौन मिल गया यहाँ पर, मेथिल कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन। फिर स्टेप सेकंड आएगा, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने नाइट्रेशन किया है, सल्फोनेशन किया है, हैलोजेनेशन किया है, ये सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इनके मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में होगा एरिनियम आयन का निर्माण। एरिनियम आयन का निर्माण। ठीक है, एरिनियम आयन का निर्माण किस प्रकार से होगा कि यहाँ पर अपने पास कौन है, बेंजीन है।
ये क्या अपने पास बेंजीन, इस प्रकार से इस बेंजीन की रिएक्शन कराते अपन इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ अपने पास कौन है, इसमें हाइड्रोजन है। अब किस प्रकार से करेगा, जैसे ही इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा, और ये जो स्टेप होता है वो कैसा रहता है अपना, यहाँ पर स्लो स्टेप रहता है। तो यहाँ पर इसकी अनुवादी संरचनाएं बनेंगी, कौन कौन सी बनती हैं, आप कई बार पढ़ चुके हैं इसको, तो पढ़ चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इधर अपने पास कौन है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल CH3, और बाकी इस पोजीशन पर क्या है हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ये तो बन जाएगा भाई, इस कार्बन पर जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा हमें। नेक्स्ट क्या होगा फिर इसका कि साहब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, तो पैरा पोजीशन पर क्या मिल जाएगा, इस पर आपको पॉजिटिव चार्ज प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। ये इधर कौन है अपने पास, CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर दो क्या हो गए, डबल बॉन्ड मिल गए। नेक्स्ट केस में क्या होगा, सब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज प्राप्त हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जो रहेगा वो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। तो ये तीन इसकी क्या बन जाएंगी, अनुवादी संरचनाएं प्राप्त हो जाएंगी हमें इस प्रकार से। अब इसके बाद इसका क्या बना देगा, अनुवादी संकर बनाएंगे अपन, जिसे हम एरिनियम आयन कहते हैं। तो एरिनियम आयन का निर्माण होगा यहाँ पर किस प्रकार से कि साहब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये क्या अपने पास CH3 है। क्लियर, ये अपना क्या कहलाएगा, एरिनियम आयन, एरिनियम आयन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इसी को अपन क्या बोलते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि सब स्टेप थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन होगा। स्टेप थर्ड, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन का रिमूवल या निष्कासन, प्रोटॉन का निष्कासन, ये होता है। अब प्रोटॉन के निष्कासन में अपने पास क्या रहेगा कि साहब ये जो थर्ड वाली अनुवादी संरचना हमें प्राप्त हुई है कुछ इस प्रकार से थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो H इधर कर दिया इधर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है नहीं, बस हमें यहाँ से प्रोटॉन क्या हुआ निष्कासित करना है, इस वजह से हमने यहाँ पर ये इस प्रकार से लगा दिया। अब यहाँ पर अटैक कौन करेगा, सब AlCl4 फर्स्ट स्टेप में अपना बाहर निकला था कि नहीं, AlCl4 नेगेटिव, तो ये AlCl4 नेगेटिव जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का कार्य करता है। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो कब एक्सेप्ट करेगा, जब इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएं, तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कौन, एल्किल बेंजीन या टोलुइन का फॉर्मेशन फाइनली अपना हो जाएगा। इस प्रकार से ये CH3 अपना जुड़ा हुआ है, और यहाँ से AlCl3 और HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त करना था टोलुइन या एल्किल बेंजीन, वो हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो सेम स्टेप हैं इसके भी, आप नोट करते हैं, आओ पहले 1-2 मिनट में समझा देता हूँ। जैसे स्टेप सेम ही है। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, किस प्रकार से होता है कि ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है मेथिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराई हमने लुईस अम्ल AlCl3 के साथ। AlCl3 क्या करेगा, जो कि लुईस अम्ल है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या नेगेटिवली चार्ज आयनों को एक्सेप्ट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर AlCl3 इसको एक्सेप्ट कर लेगा Cl को, तो CH3+ मतलब मेथिल कैटायन आपको प्राप्त हो जाएगा, और AlCl4 यहाँ से अपना बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये जो CH3+ जो है अपना, यही क्या रहेगा, अपना इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। अब स्टेप सेकंड में हम पढ़ते हैं साहब क्या होता है, एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है स्टेप सेकंड में। तो स्टेप सेकंड में एरिनियम आयन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा कि जब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करता है, या फिर जैसे ही बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है। कब, जब इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर आते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक।
अब नेक्स्ट पर इसकी अनोइज संरचना दिखाएंगे। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो पैरा पोजिशन पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो वापस से ऑर्थो पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज हमें प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद इसका अनुवादी संरचना बनाएंगे, अनुवादी संकर। इन तीनों अनुवादी संरचनाओं का अनुवादी संकर बनाते हैं, जिसे हम एरिनियम आयन कहते हैं। इस प्रकार से बनेगा कुछ। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, अपना प्रोटॉन का निष्कासन होता है। और प्रोटॉन का निष्कासन किस प्रकार से होगा, ये हमारे पास तीसरी अनुवादी संरचना हो गई है। इसमें से इसके रिएक्शन कराते हैं AlCl4 नेगेटिव के साथ। AlCl4 नेगेटिव जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर होने की वजह से ये H+ आयन की फॉर्म में इसको ग्रहण करता है। कब निकलेगा, जब CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर AlCl3 और HCl हमें प्राप्त होता है। और ये जो CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है इस बेंजीन से, तो टोलूइन भी प्राप्त हो जाता है। तो एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन इस प्रकार से अपना कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये जो अपक्रिया है वो अपनी क्या कहलाती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो करिए इसकी मैकेनिज्म, हेडिंग डाल देना आप क्रियाविधि, और इसमें लिख देना ये अपक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। ये अपक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है, ठीक है। इसके बाद इसको नोट कर दीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, करी नोट। फिर स्टेप सेकंड में एरिनियम आयन का निर्माण होगा। हेलो, स्टेप सेकंड नोट करिए आप, फिर एरिनियम आयन का निर्माण। वीलैंड इंटरमीडिएट है और एरेनियम आयन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर चलते हैं स्टेप थर्ड पे चलते हैं। स्टेप थर्ड में क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन होता है। इसको भी नोट कर दीजिए, प्रोटॉन का निष्कासन। इस प्रकार से अपनी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट अपनी हेडिंग है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की कमियां। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की कमियां या सीमाएं, ठीक है ना। limitations of फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। ये अपनी नई हेडिंग है, इसे हम पढ़ रहे हैं। अब इसकी कमियां क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट कमी अपनी क्या रहेगी, देखिए हमने इसमें देखा है कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण क्रिया में क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में जो प्राप्त होता है हमें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण के द्वारा, वो मिलता है कौन, एल्किल बेंजीन। अब एल्किल बेंजीन का निर्माण हो रहा है, आपको पता है कि यदि बेंजीन से कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है कि नहीं, और प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रहता है। एल्किल ग्रुप कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इसका, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग इफेक्ट होता है, ये ग्रुप होता है। तो एल्काइल ग्रुप इस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। और भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऑर्थो पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस रिंग की क्रियाशीलता इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन में आएगा तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पर अटैक कर देगा। मतलब इस ग्रुप के द्वारा इस रिंग को क्या कर दिया गया, एक्टिवेट कर दिया गया। मतलब ये जो ग्रुप है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, सक्रियकारी समूह कहलाएगा। कौन, एल्काइल ग्रुप। तो हम बोलते हैं कि साहब फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, अपना एल्किल बेंजीन मिलता है। अब बेंजीन में एल्किल समूह जो कि सक्रियकारी समूह है, ये सक्रियकारी समूह होने की वजह से ये क्या करता है, इस बेंजीन रिंग को सक्रिय कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है नहीं, जिससे इस रिंग की इलेक्ट्रोफाइल के साथ या क्रिया करने की टेंडेंसी या क्रियाशीलता जो होती है वो बढ़ जाती है। अब क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तो इसमें उत्पाद के रूप में आपको मोनो एल्किल, डाई एल्किल, ट्राई एल्किल और टेट्रा एल्किल बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक हमें उत्पाद गुण प्राप्त है, यहाँ पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसकी एक कमी है कि सब इस रिएक्शन के दौरान एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है उत्पाद के रूप में। तो बेंजीन से जब एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस रिंग को तो इस रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस रिंग पर अटैक कर देता है। मतलब ये जो समूह है वो इस रिंग को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। इसलिए इस समूह को क्या बोलते हैं अपन, सक्रियकारी समूह, है कि नहीं। तो सक्रियकारी समूह इस रिंग पर प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी क्या होती है, रिंग के प्रति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए उत्पाद के रूप में क्या बनता है आपको, मोनो एल्किल, डाई एल्किल, ट्राई एल्किल, टेट्रा एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता है। हमें केवल एक प्रोडक्ट प्राप्त ना होकर के इसका मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है नहीं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार के एल्किल बेंजीन का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। तो ये एक कमी है इसकी, तो इसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए इसको लिखते हैं। फिर पहले इसकी मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ, फिर आप फटाफट से नोट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये पहली कमी है इसकी। फर्स्ट अपनी कमी क्या है, देखिए ये अपने पास सबसे पहले लिया मैंने कौन, बेंजीन लिया। सबसे पहले कौन लिया, बेंजीन लिया। इस बेंजीन की रिएक्शन में करा रहा हूँ किससे, CH3Cl के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं अपन के साथ, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन कराते हैं। तो उत्पाद के रूप में कौन मिलता है, एल्किल बेंजीन, मतलब टोलिन मिल जाएगा, मोनो एल्किल बेंजीन मिल जाएगा। ये मिल गया क्या हमें, मोनो एल्किल बेंजीन, ठीक है, टोलुइन जिसे अपन कहते हैं। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, सब नेक्स्ट फिर से इसका, अब चूंकि CH3 ग्रुप कैसा हमारा सक्रियकारी समूह है तो रिंग को सक्रिय कर देगा, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और आसानी से हो जाएगा कि नहीं। तो इस बार फिर से अपन क्या करते हैं, इसका फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं। तो CH3Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। तो निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में वापस अब इसमें क्या हो जाएगा कि साहब मोनो से डाई एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। तो डाई एल्किल बेंजीन बन जाएगा अपना किस प्रकार से, इस प्रकार से बन जाएगा कि साहब या तो एक तो CH3 हमने यहाँ जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पर, या तो इसका ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकता है या फिर इसका क्या बन सकता है, पैरा प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं। तो CH3 ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ सकता है या फिर पैरा पोजीशन पर, मतलब दो प्रकार के उत्पाद बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, क्लियर। अब इस डाई एल्किल बेंजीन का फिर से यदि हम फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दें, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो अब डाई के बाद क्या बन जाएगा अपना, ट्राई एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किस प्रकार से देख लीजिए आप, किस प्रकार से होगा ये,
CH3, ये भी CH3 जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा एक काम करिए, पहले फिलहाल मैं किस पे जोड़ रहा हूँ, केवल ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ रहा हूँ, ऑर्थो और पैरा पर। या तो ये दोनों CH3 जो हैं ग्रुप जो हैं वो एक ऑर्थो पर जुड़ जाए, एक पैरा पर जुड़ जाए, और या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है अपनी कि साहब, एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही जो CH3 ग्रुप हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएं, एक तो इस ऑर्थो पोजीशन पर और एक इस ऑर्थो पोजीशन पर, है कि नहीं। तो ट्राई एल्किल बेंजीन के भी दो प्रकार के उत्पाद पॉसिबल हैं, तो ऑर्थो पैरा और दोनों ही ऑर्थो ऑर्थो, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर से हम इसका क्या करा देते हैं, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा देते हैं, किसके साथ, सब CH3Cl के साथ कराते हैं, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। तो फिर से अपन क्या होगा, टेट्रा एल्किल बेंजीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, टेट्रा एल्किल बेंजीन का। किस प्रकार से, CH3 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 और यहाँ पर भी CH3, क्लियर है कि नहीं। तो ये इसकी एक कमी है कि साहब CH एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है कब, फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण के द्वारा। अब एल्काइल समूह के सक्रियकारी समूह होने की वजह से इस रिंग की या वलय की इलेक्ट्रोफाइल के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे मोनोडाई ट्राई टेट्रा इस प्रकार के एल्किल बेंजीन का मिश्रण आपको प्राप्त होता है, पर्टिकुलर एक न प्राप्त होकर के मिश्रण आपको प्राप्त होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। लिखिए इसके बारे में फर्स्ट कमी, देखिए बेंजीन के फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण द्वारा, बेंजीन के फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण द्वारा एल्किल बेंजीन बनता है, एल्किल बेंजीन बनता है जिसमें एल्किल समूह के सक्रियकारी समूह होने से, एल्किल समूह के सक्रियकारी समूह होने से वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में, परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में मोनोएल्किल, डाई एल्किल, ट्राई एल्किल व टेट्रा एल्किल बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, टेट्रा एल्किल बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर दीजिए। इस प्रकार से बेंजीन की रिएक्शन, हमने बेंजीन का फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण कराया, टोलुइन प्राप्त हुआ, और टोलुइन प्राप्त होने के बाद फिर से हमने इसका फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण कराया, तो डाई एल्किल बेंजीन का निर्माण हुआ, फिर ट्राई एल्किल बेंजीन का, फिर टेट्रा एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इसको नोट करिए आप। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। आगे चलते हैं अपन। सेकंड इसकी कमियां क्या रही फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण की। सेकंड कमी ये बोलती है कि साहब इस अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बोकैटायन जो बनता है वो अधिक स्थायी कार्बोकैटायन में पुनर्विन्यासित हो जाता है। मतलब कैसे, जैसे हमारे पास हम कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो जैसे हमारे पास कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है, सबसे अधिक जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो कौन सा होता है अपना 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, सबसे कम जो होता है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। क्लियर है कि नहीं। अब जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है ना, ये अपने पास है। अब इसके कार्बोकैटायन यदि बनाए हम तो 2 प्रकार से कार्बोकैटायन पॉसिबल हैं।
एक तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये बन गया अपना एक तो एन प्रोपिल। और दूसरा क्या बन सकता है, ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन इसका। और दूसरा क्या बन सकता है इसका, 2 डिग्री बन सकता है, CH3 CH और CH3 और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया अपना क्या, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, जिसे अपन क्या बोलते हैं आइसोप्रोपिल कार्बोधनाइन बोलेंगे। ये क्या रहेगा अपना एन प्रोपिल, ये क्या हो जाएगा अपना एन प्रोपिल कार्बोकेटायन, और ये हो जाएगा अपना आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। तो ये देखो कंपाउंड हमारा ये था प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसके कार्बोकेटायन जो बनेगी वो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों प्रकार से पॉसिबल है। अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा साहब, हमने पढ़ लिया स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटायन का, कि सबसे अधिक कार्बोकेटायन स्टेबल जो रहता है वो 3 डिग्री रहता है, उससे कम 2 डिग्री रहता है और सबसे कम 1 डिग्री रहता है। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अपना किसका अधिक रहेगा कि साहब 2 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी ऑर्डर अधिक रहेगा। तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होगा वो पुनर्विन्यासित उत्पाद के बनने की संभावना जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है कि नहीं। तो यही अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि साहब ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो 1 डिग्री 2 डिग्री प्रकार के पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार के कंपाउंड के 2 प्रकार के कार्बोकेटायन पॉसिबल है, या तो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री। अब इनमें से स्टेबल कौन सा रहेगा कि साहब 2 डिग्री रहेगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है नहीं। पुनर्विन्यासित उत्पाद के रूप में प्राप्त होने की संभावना क्या होती है यहाँ पर बढ़ जाती है। तो लिखें इसके बारे में आप, इस सेकंड पॉइंट है, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बोकेटायन अधिक स्थायी कार्बोकेटायन में पुनर्विन्यासित होता है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बोकेटायन अधिक स्थायी कार्बोकेटायन में पुनर्विन्यासित होता है। परिणाम स्वरूप इससे पुनर्विन्यासित उत्पाद के निर्माण की संभावना होती है। पुनर्विन्यासित उत्पाद के निर्माण की संभावना होती है। तो एक रिएक्शन आप लिख लेते हैं, ये अपने पास जैसे बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन अपन कराते हैं किससे, प्रोपिल क्लोराइड के साथ, CH3 CH2 CH2 और Cl, ठीक है। इसके साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, सेम वही निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हो गया, इसकी कार्बोकेटायन 2 पॉसिबल है, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाली की स्टेबिलिटी अधिक होगी, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इस बेंजीन रिंग पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये अपना क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा CH3 CH और CH3, ठीक है नहीं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होता है, हो जाता है। क्लियर? ये अपना पुनर्विन्यासित उत्पाद है, अपना रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, पुनर्विन्यासित उत्पाद। ये अपना पुनर्विन्यासित उत्पाद जो होता है वो स्टेबल रहता है यहाँ पर। तो एक और ऐसी कमी हो गई कि सब जो जिस एल्किल ग्रुप का हम अटैक इस पर कराना चाह रहे हैं वही प्रोडक्ट प्राप्त ना होकर के स्थायी जो कार्बोकेटायन है वो उत्पाद ग्रुप में यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। इतना आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अपन इसके बाद पढ़ेंगे, इसकी 2 कमियां और रह गई हैं उसको पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद पढ़ेंगे अपन फिडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक है ना। इतना आप पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में से आगे पढ़ते हैं अपन। थैंक यू।